वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। ताकि फिजिक्स में आप लोगों को वर्क एनर्जी और पावर के बारे में बता रहे थे। पिछले क्लास में वर्क के बारे में बता दिए थे, कार्य के बारे में बता दिए थे। यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास यानी इस क्लास को देखिएगा तो बेटर ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं पावर के बारे में। पावर यानी शक्ति। पावर यानी कि शक्ति। शक्ति क्या होती है देखिएगा, तब किए गए कार्य यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं तो शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति क्या हो जाएगी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं अर्थात शक्ति उसको कहेंगे जिसके बिना हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। यदि हमारे अंदर शक्ति नहीं रहे तो हम किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहेंगे, यानी कि समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है तो शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा शक्ति बराबर क्या हो जाएगी, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय यानी कि शक्ति बराबर, और शक्ति को P से डिनोट किया जाता है। शक्ति को किससे डिनोट किया जाता है तो इसे P से डिनोट किया जाता है। P यानी कि पावर, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन P यानी कि समय क्या गया, यानी कि कार्य शक्ति बराबर कार्य बटा समय, P बराबर W बटा P। ठीक, अब देखिएगा इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका यदि मात्रक देखते हैं, ठीक है, मात्रक देखिएगा कार्य बराबर शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। अब देखिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है तो कार्य का मात्रक क्या होता है इसका जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। यानी कि शक्ति का मात्रक कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड क्या होता है इसका मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का, और इसी को जूल प्रति सेकेंड को क्या कहा जाता है तो वाट कहा जाता है। और में लिख सकते हैं इसको वाट, यानी कि जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है वाट कहा जाता है। तो यानी शक्ति का यदि ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका एक अन्य मात्रक भी हो सकता है, जैसा कि कार्य बराबर क्या होता है तो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, इसका एक अन्य मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर और प्रति सेकेंड। यानी कि इसका एक अन्य मात्रक क्या हो सकता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड भी हो सकता है। यानी कि शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट या फिर न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, ये तो किसी भी वस्तु का शक्ति मापने की इकाई होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो बड़े बड़े यंत्र के प्रयोग में क्या इससे मापना, उसकी शक्ति को मापना संभव है नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा तो बड़े बड़े मशीनों के लिए शक्ति, मशीनों के लिए शक्ति को HP यानी कि HP में मापा जाता है। शक्ति को HP में मापा जाता है। ठीक, जैसा कि जनरेटर होता है तो
में पूछा जाता है कि कितना एचपी का होता है, यानी कि उसकी शक्ति का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। यानी कि बड़े बड़े मशीनों की शक्ति को एचपी में मापा जाता है। एचपी यानी कि हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर यानी कि इसे अश्व शक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा हॉर्स पावर यानी 1 एचपी में, यानी कि 1 एचपी में, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कितना वाट होता है, तो 746 वाट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। अब देखिएगा, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका एक अन्य फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि P बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। और किया गया कार्य को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि बल गुना विस्थापन अपॉन टाइम। अब एक चीज आप लोग मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विस्थापन बटा समय क्या होता है, विस्थापन बटा समय क्या हो जाता है, विस्थापन बटा समय बराबर क्या होता है, वेग होता है। विस्थापन बटा समय को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम विस्थापन अपॉन टाइम यानी कि विस्थापन बटा समय को हम क्या लिख सकते हैं, वेग, यानी इसको जिसे निरूपित किया जाता है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू एफ इंटू वी। क्या लिख सकते हैं, F इंटू वी, यानी कि शक्ति का एक अन्य फॉर्मूला भी हो सकता है, यानी शक्ति बराबर बल गुना वेग। ठीक है, अब देखिएगा, शक्ति जो होती है यह एक कैसी राशि होती है, तो यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए। शक्ति किसको कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, या फिर इसका एक अन्य फॉर्मूला भी होता है, शक्ति बराबर बल गुना वेग। ठीक है, यानी कि शक्ति उस चीज में, यानी किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसमें गति प्रदान करना भी क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा, शक्ति जो होती है अदिश राशि होती है, इसे डिनोट किया जाता है। अब शक्ति का मात्रक देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट या फिर न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, बड़े बड़े मशीनों में शक्ति को एचपी यानी कि अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर में मापा जाता है। ठीक है, एक एचपी में 746 वाट होता है। ठीक है, अब यदि इसका बीमा पूछ लिया जाए तो आप इसका बीमा इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा बराबर, अब देखिएगा बीमा कार्य, यानी कि पहले तो बल की बीमा देख लेते हैं। बल की बीमा क्या होती है, MLT - 2, MLT - 2। ठीक है, और मीटर का बीमा क्या हो जाएगा, मीटर का बीमा L, और समय का बीमा T। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो L इंटू एल, एल स्क्वायर, ML स्क्वायर L2 और T पावर -3, ये क्या हो जाएगा, किसका, शक्ति का बीमा होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे आधारित यानी कि शक्ति पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक मोटर को 10 सेकेंड में 800 जूल, एक मोटर 10 सेकेंड में 800 जूल कार्य करता है तो शक्ति ज्ञात करें। आप लोगों का ऑप्शन है 8000 वाट, 800 वाट, 80 वाट तथा 8 वाट। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, समय दिया हुआ, यानी कि एक मोटर 10 सेकेंड में, तो समय दिया हुआ T इक्वल टू कितना है, 10 सेकेंड। ठीक, अब देखिएगा किया गया कार्य यानी 800 जूल कार्य करता है, यानी कार्य दिया हुआ है, W बराबर कितना है, 800 जूल दिया हुआ है आप लोगों का, 800 जूल।
पूछ क्या रहा है, शक्ति पूछ रहा है। तो अभी तुरंत आप लोगों को बताएं P बराबर क्या होता है, W/T, और किया गया कार्य 800 जूल अपॉन 10, तो 0 खत्म, कितना बच गया 80 वाट। 80 जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर जूल प्रति सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, तो वाट बोला जाता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 80 वाट। ठीक है, चलिए 80 वाट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही है, यानी कि राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 80 वाट होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के बताइए, 30 सेकेंड का समय आप लोग बनाइए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं बन गया होगा आप लोगों से। चलिए इसको एक बार मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी पत्थर को 20 न्यूटन का बल लगाकर 15 मीटर खिसकाने में 10 सेकेंड का समय लगता है, तो शक्ति ज्ञात करें। यानी दिया क्या क्या हुआ है, 10 न्यूटन का बल लगाकर, यानी F दिया हुआ है, F कितना है 20 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या बोल रहा है कि 15 मीटर खिसकाने में, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यानी कि विस्थापन दिया हुआ है। विस्थापन को किससे सूचित करते हैं, तो S से, यानी विस्थापन बराबर क्या दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, तथा समय कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय लगता है उसको खिसकाने में, यानी कि समय कितना दिया हुआ है T = 10 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए पावर का एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, P = क्या होता है फॉर्मूला, W/T होता है, और कार्य का क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है F × S, यानी कि बल गुना विस्थापन बटा समय। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को दिया हुआ है, बल दिया हुआ है यानी फोर्स दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया तथा समय दिया हुआ है, इसको आप इस पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि बल कितना है 20 × 15/10, 0 से 0 कंप्लीट खत्म, 15 दूनी 30, को हम लिख सकते हैं 30 जूल प्रति सेकेंड, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं 30 वाट। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन 3 वाट है, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है 30 वाट। चलिए सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन 30 वाट, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर 15 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न होता है, तो शक्ति ज्ञात करें। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ट्राई कीजिए। उम्मीद करते हुए कि बन गया होगा आप लोगों से। ठीक है, कि आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या क्या हुआ, एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर, यानी कि F दिया हुआ है, फोर्स कितना का लग रहा है, तो 40 न्यूटन का बल दिया हुआ है 40 न्यूटन,
15 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न होता है, यानी वेग यानी v दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड का वेग क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो शक्ति ज्ञात करें। अभी तुरंत आपको शक्ति का फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। अब हम यहाँ से अभी और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इसको हम लिख सकते हैं F × S/T, और S/T यानी कि विस्थापन बटा समय को हम क्या कहते हैं, विस्थापन बटा समय के बराबर होता है, तो वेग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे S/T यानी कि विस्थापन बटा समय को क्या v लिख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं F × v, P = F × v, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, क्योंकि फोर्स दिया हुआ है कितना है, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कितना वेग उत्पन्न हो रहा है, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड वेग उत्पन्न होता है, × 15। आंसर क्या होगा, 15 चौक 60, यानी कि 600 जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 600 वाट। तब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर इज द राइट है, यानी कि 600 वाट आप लोगों का सही है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक कौन सा होता है। शक्ति का मात्रक अभी जस्ट बताएं कौन कौन सा होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट भी होता है, यानी कि शक्ति का मात्रक जस्ट बताएं, वाट भी हो सकता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है, तथा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। यदि याद नहीं रहे तो आप उससे फॉर्मूला भी याद रहे तो आप वहां पे मात्रक बता सकते हैं कौन कौन सा हो सकता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और कार्य का क्या मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, समय का मात्रक सेकेंड। एक मात्रक तो हो गया जूल प्रति सेकेंड, ये भी ऑप्शन है, ये भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा चीज, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वाट कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए यानी कि वाट भी हो सकता है इसका। थर्ड देख लेते हैं, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होगा या फिर नहीं होगा। अब देखिएगा, कार्य जो होता है, कार्य का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर कार्य किसको कहते हैं, यानी कि विस्थापन और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्य की जगह पे बल विस्थापन बटा, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। यानी कि शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड तथा वाट तथा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड भी सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन आप लोग मारिएगा, यानी उपरोक्त में से सभी तीनों का तीनों इसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य होगा, यानी ये तो वर्क का यानी कार्य का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, कार्य पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कार्य कब कब मतलब क्या हो सकता है। कार्य देखिएगा, जब कूली सामान को ले जाता है, ट्रेन से जब उतरे होंगे तो देखे होंगे कि जब क्या मतलब सामान को ले जाता है आदमी या फिर कूली, तो क्या करता है, अपने सर पे उठा लेता है और सर पे उठा के लेके जाता है और पहुंचा देता है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, उसमें देखिएगा कि उसके बीच, उसके और उस सामान के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। और कार्य का हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है, W बराबर F S
cos थीटा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अब यहाँ देखिएगा cos 90 क्या की जगह पे क्या आ जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है जो sin 0 का वैल्यू होता है, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है तो शून्य होता है। तो cos 90 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा तो शून्य। अब देखिएगा एक चीज तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि शून्य से किसी भी चीज में यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाती है शून्य हो जाती है। यहाँ से देखिएगा शून्य से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, यानी कि कुंडली द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा शून्य होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, यदि कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।